योना का रूठना और ईश्वर का जवाब। हम देखते हैं योना भागते रहता था और ईश्वर उसके पीछे पीछे रहता है, क्योंकि ईश्वर ने योना को चुन लिया था और योना ईश्वर का काम को, मिशन को पूरा नहीं करना चाहता था। और क्योंकि उसको पिता ईश्वर उसको ऐसे शहर में भेज रहा था जहाँ पे योना नहीं जाना चाहता था और वो भाग रहा था ईश्वर से। तो एक दिन क्या हुआ, वो प्रभु से, ईश्वर से वो आर्ग्यू कर रहा था, लड़ रहा था नाराज होके कि मेरा मर जाना ही उचित है, मुझे ऊपर उठा लो। तो बोलता है क्यों? यहाँ बोल रहा है, हम लोग देखते हैं योना का ग्रंथ में, हम अध्याय 4 में देखते हैं। योना बोलता है, प्रभु अब तो मुझे उठा ले, जीवित रहने की अपेक्षा मेरे लिए मर जाना ही कहीं अच्छा है। तो पिता क्या जवाब देता है, क्या तुम्हारा क्रोधित उचित है? तो ऐसा है। तो योना क्या किया, वो इस शहर से बाहर निकल करके वो शहर के बाहर एक लगाता है जहाँ पे उसको छाया, क्योंकि धूप बहुत ही छाया हो सके उस टाइप का वो बनाया छोटा सा, और वहीं वो बैठ करके वो देखना चाहता था कि निनेवे शहर को क्या होता है। तो उसी दरमियान एक प्रभु ने, धूप बहुत थी उसी दरमियान, और धूप तो था ही, लेकिन देखिएगा पिता ईश्वर क्या सिखाना चाहता है योना को। तो एक लता उगा देता है, रातों रात एक लता उगा देता है परमेश्वर। इसके बाद उसको उस छाया में उसको बहुत सुकून मिल रहा था, बहुत ही आराम उसको छाया का महसूस हो रहा था। इसके बाद सुबह फिर परमेश्वर ने एक कीड़ा को भेजता है, और वो कीड़ा उस पेड़ को, उस लता को खा लेता है, काटता है और वो मर जाता है। इसके बाद फिर धूप, जब सूर्योदय हो गया तो धूप तेज होने लगा। अब योना को तो धूप लग रहा है। अब धूप इतने तेज था कि इतना तेज था कि वो बेहोश हो गया। वचन कहता है कि वो बेहोश हो गया, और उसने फिर से मरने की इच्छा प्रकट करते हुए वो बोला परमेश्वर से कि जीवित रहने की अपेक्षा मैं मर जाना ही अच्छा समझता हूँ, मर जाना ही अच्छा है। तो फिर ईश्वर क्या जवाब देता है, क्या तुम इसलिए क्रोधित हो कि वो लता मर गया? है ना, ईश्वर ने क्या जवाब दिया, क्या वो लता, कुंदरू का लता के कारण तुम क्रोधित हो? तो फिर योना का जवाब, मेरा क्रोधित उचित है, मैं मर जाना चाहता हूँ। तो ईश्वर क्या जवाब देता है, तुम तो उस लता की चिंता करते हो, उसके कारण क्रोधित हो, जो तुमने कोई परिश्रम भी नहीं किया, उसका ख्याल भी नहीं रखा, उसमें तुम्हें इतना क्रोधित, इतना नाराजगी। तो सोचो मेरे मन में क्या गुजर रहा होगा। यहाँ निनेवे में कितने कितने लोग नष्ट हो रहे हैं, मर रहे हैं, उन्हें पता तक नहीं कि वे क्या कर रहे हैं, क्या दायां हाथ क्या कर रहा है, वो बायां हाथ को नहीं मालूम। तो मैं तुम्हें वहां भेज रहा हूँ, जाओ और उन्हें वो पछतावा करे, मन फिरावे। तो मुझे क्यों, कैसा लग रहा है कि वे मेरे लोग हैं, मैंने उन्हें बनाया है, तो मुझे कैसा लगता है। तो ये जो लता का उगाना, रातों रात फिर कीड़ा आके खा के वो फिर मर जाना, तो यही हमारे लिए भी शिक्षा है कि परमेश्वर कितना दुख लगता है, कितना चोट लगता है, हमें एहसास नहीं होता है जब हम उनसे नाराज़ होके, पीठ दिखा के हम दूर चले जाते हैं पिता परमेश्वर से।
जब हम कुछ छोटी छोटी गलतियों को जवाब देते हैं अपने माँ बाप को, तो कैसे लगता है, या फिर हमारे बच्चे हमें उल्टा सीधा जवाब देता है तो हमें कितनी तकलीफ होती है ना। तो हमें कितनी तकलीफ होता है, तो सोच सकते हैं पिता को कितना तकलीफ होता होगा, अपने बच्चों को पाप में जी रहा है, उन्हें देखते हुए पाप में गिरा हुआ होता है, तो कितना तकलीफ होता है ना। तो हम जब गुस्सा करते हैं तो हम एक दो भी दे देते हैं, जवाब भी दे देते हैं। क्या परमेश्वर के साथ ऐसा है, वो जवाब दे देता है, हम लोग को फटकारता है, दे देता है एक दो थप्पड़? नहीं, हमें एहसास तक नहीं। सिर्फ वो किस इससे गुजर रहा होता है पिता परमेश्वर, जब हम उसको दुख देते हैं। उससे ज़्यादा नहीं, हम उसको दुख देते हैं वो उससे ज़्यादा कि हम नष्ट हो रहे हैं, हम तकलीफ में हैं, वो हमें रियलाइज़ नहीं होता है। तो पिता को उसी का बहुत दुख होता है कि मेरे बच्चे, मेरे संतान